हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटोनियम्स के बारे में। एंटोनियम्स क्या होते हैं? एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, यानी कि विपरीत अर्थ। यानी कि एक अर्थ जो होगा उसका विपरीत अर्थ बताना होगा, ठीक है नी। एक शब्द का उसका विपरीत शब्द बताना होगा, ठीक है। जैसे हिंदी में होता है सफलता असफलता, ठीक है नी। इसी प्रकार से क्या होता है आपका इंग्लिश में भी होता है, ठीक है नी। इंग्लिश में ये जो मैं सेक्शन लेके चल रहा हूँ, सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। यानी कि जो पैटर्न होता है आपके पेपर का, उसमें सेक्शन सी में जाकर के ये पूछा जाता है। सेक्शन सी जो होता है वो ग्रामर का पैटर्न होता है जो पेपर में। ये 25 अंक का आता है स्टूडेंट। टोटल कितने का आता है? 25 अंक का। ग्रामर वाला जितना भी पैटर्न होगा सेक्शन सी वाला, वो पूरा टोटल कितने में होगा? 25 अंक में होगा। और इससे पहले जो सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी में 10-10 नंबर के आपके पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो होता है 20 अंक का। कितने का होता है? 20 अंक का। उसको भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है नी। अभी हम क्या कर रहे हैं? ग्रामर वाले पोजीशन पर चल रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? ग्रामर के पैटर्न पे चल रहे हैं। केवल ग्रामर वाला जो पैटर्न है उसी को कवर कर रहे हैं, ठीक है नी। उसके बाद हम देखेंगे आपके सेक्शन बी वाले को भी, क्योंकि 10-10 नंबर के हैं। तो मैं उसको इस वीडियो के बाद जो 10 नंबर का है, जैसे तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया, आर्टिकल्स हो गए, ये 10-10 नंबर के, उन पर मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है नी। तो अभी मैं केवल जो आज जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, वो एंटोनियम्स के बारे में है। इससे पहले मैंने सिनोनियम्स के बारे में बता दिया है। सिनोनियम्स मैंने आपको 22 करवाए हैं, 22 में से ही कोई ना कोई आपका पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और एंटोनियम्स में यहाँ पर 30 बताऊंगा, और 30 में से आपके कोई ना कोई पूछा जाएगा, ठीक है नी। देखिए 30 है यहाँ पर। इसमें क्या है कि 5 मैंने खुद से ऐड कर दिए हैं, और बाकी जो है मैंने पेपरों से ढूंढे हैं। तो इससे जो जो मैंने पेपरों से ढूंढे हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, तो उनसे मैंने इनको निकाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखने वाले हैं 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एंटोनियम्स, ठीक है नी। यानी कि अपोजिट वर्ड, ठीक। तो क्या होते हैं हम देखते हैं। सबसे पहला दिया है मेरे डू। डू का मतलब क्या होता है? करना। आपने पढ़ा होगा डू। डू मांगे करना होता है। तो डू का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? डू का हो जाता है डू नॉट भी कर सकते हैं, या हम नॉट डू भी कर सकते हैं, या डोंट कर सकते हैं। डू मांगे होता है करना, डोंट मांगे नहीं करना या मत करो, ठीक है नी। डू नॉट मांगे नहीं करना, बात एक ही है, ठीक है नी। यहाँ पर तुम्हारे डू का मतलब हो गया करना। डू नॉट लिखो, या तो नॉट डू लिखो, या डोंट लिखो। इनमें से कोई ना कोई लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा यहाँ पर डेलिकेट। डेलिकेट जो है, इसका जो अर्थ होता है नाजुक। यानी कि नाजुक कोई चीज़ है, कोमल है, नाजुक है, तो यानी कि डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। तो नाजुक का हो जाएगा हार्ड। क्या हो जाएगा? हार्ड, यानी कठिन, कठोर। क्या हो जाएगा? कठोर। तो ये हो जाएगा हार्ड या टफ, यानी कठोर कह सकते हैं, ठीक है नी। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। रेगुलर यानी कि नियमित। रेगुलर का मतलब क्या होता है? नियमित। तो इनरेगुलर का मतलब क्या होता है? अनियमित, ठीक है नी। इसका क्या हो जाएगा? अनियमित, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवॉर्ड। रिवॉर्ड जो होता है, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम देना, ठीक है नी। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम देना, ठीक है। तो इनाम देना, तो यहाँ पर देखो किसी को इनाम देने का मतलब ये होता है कि जब किसी को इनाम दे रहे हैं तो उसको हम पनिशमेंट भी तो दे सकते हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब होता है सजा देना, ठीक है नी। इनाम देना नहीं, सजा देना। विपरीत बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा? सजा देना। तो पनिशमेंट, ठीक है नी। रिवार्ड का हो जाएगा पनिशमेंट। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे रिवार्ड का हो गया। रिवार्ड का क्या मैंने बताया था? रिवार्ड का होता है पनिशमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं विर्च्यू। विर्च्यू का क्या होता है? गुण। गुण का विपरीत क्या हो जाएगा? वाइस, यानी कि दोष, ठीक है नी। और यहाँ पर देखेंगे वेरेन। वेरेन का होता है बंजर या बांझ। बंजर या बांझ। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्टाइल, या हम कहते हैं प्रोडक्टिव। क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव, यानी कि उपजाऊ, ठीक है नी। इसके बाद हम बात करते हैं और भी इसके हैं, उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इन्हें कहेंगे डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? कम होना। डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। और कुछ चीज कम हो रही है तो बढ़ना। बढ़ने का मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे इंक्रीज। क्या कहेंगे? इंक्रीज, यानी कि बढ़ना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिगॉर्ड्स। क्या कहेंगे? रिगॉर्ड्स। रिगॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? रिगॉर्ड्स का मतलब होता है सख्त। क्या होता है? सख्त, ठीक है नी। यानी सख्त का मतलब कह सकते हैं कठिन, कठोर, ठीक है नी। इस प्रकार से रिगॉर्ड्स। रिगॉर्ड्स का मतलब सख्त, ठीक है नी। सख्त का हो जाएगा माइल्ड। माइल्ड या स्मूथ। स्मूथ यानी कि मुलायम, ठीक है नी। यह हम कह सकते हैं जेंटल, ठीक है नी। तो एक तरह से सज्जन व्यक्ति को कहते हैं जेंटल, ठीक है। इस प्रकार से तो माइल्ड, स्मूथ, जेंटल, यानी कि मुलायम एक तरह से। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सक्सेस। सक्सेस का क्या होता है? सफलता। सक्सेस। सक्सेस का क्या होता है? सफलता, यानी कि इसे को कहते हैं सफलता, यानी कि इसका हिंदी अनुवाद जो होता है सफलता। तो इसका क्या हो जाएगा? यानी असफलता,
तो हम इसे कहते हैं फेल्यूअर। क्या कहते हैं इसको? फेल्यूअर कहते हैं, ठीक है नहीं? क्या कहते हैं? फेल्यूअर कहते हैं, ठीक है नहीं? क्या कहते हैं? फेल्यूअर। यानी कि सक्सेस का हो जाएगा फेल्यूअर, यानी कि असफलता, ठीक है नहीं? इसके बाद आता है जस्टिक। 10वां है जस्टिक। जस्टिक यानी कि न्याय। जस्टिक का मतलब क्या होता है? न्याय, ठीक है नहीं? इसका क्या हो जाएगा? अन्याय। अगर विपरीत बनाएंगे, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा इसका? इनजस्टिक। इनजस्टिक, केवल इन लगा दिया है, इनजस्टिक यानी अन्याय, ठीक है नहीं? इसके बाद हम बात करते हैं 11वां बेटर। बेटर का मतलब क्या होता है? बेटर। बेटर का मतलब बेहतर, ठीक है नहीं? बेटर यानी कि बेहतर। बेहतर का क्या हो जाएगा? बदतर, ठीक है नहीं? बेहतर का क्या हो जाएगा? बदतर हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स। क्या कहते हैं? वर्ड्स, ठीक है नहीं? इसे इंग्लिश में वर्ड्स कहा जाता है। इसके बाद इसका तुम्हारा है सेवियर। सेवियर का क्या होता है? सेवियर यानी कि गंभीर। सेवियर का मतलब गंभीर। गंभीर का क्या हो जाएगा? गंभीर का अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो माइल्ड भी हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? माइल्ड। गंभीर यानी कि कठिन, तो इस प्रकार से कठोर, गंभीर, ठीक है ना? इस प्रकार से तो माइल्ड भी हो जाता है। और इसका क्या होता है? टेम्परेट। इसका क्या होता है? टेम्परेट हो जाता है। टेम्परेट का हो या हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइजिंग। क्या कहते हैं? कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है नहीं? यह इसका होता है माइल्ड। क्या होता है? माइल्ड भी होता है, ठीक है स्टूडेंट? इसका माइल्ड भी होता है, यानी कि हल्का, ठीक है नहीं? हल्का या मुलायम ऐसे कह सकते हैं। गंभीर का मुलायम या हल्का, इस प्रकार से। तो ये 12 यहाँ तक हो गए आपके, ठीक है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। 13वां है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। इसका जो हो जाएगा अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनियम्स। एंटोनियम्स हो जाएगा इसका मॉडर्न यानी कि आधुनिक, न्यू यानी कि नया, रिसेंट। रिसेंट मांगो अभी, यानी कि कोई नई चीज, ठीक है? नया इसका मतलब, तो यहाँ पर नया कर देंगे। प्राचीन का मतलब नया या आधुनिक, ठीक है नहीं? मॉडर्न, न्यू, रिसेंट, ठीक है नहीं? इस प्रकार से। 14वां हो जाएगा एडवांस। मतलब एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। एडवांस, आगे बढ़ना। इसका विपरीत देखेंगे तो पीछे हटना, ठीक है नहीं? क्या हो जाएगा? पीछे हटना। तो इसे कहते हैं रिट्रिएट या बैक, यानी कि पीछे हटना। एडवांस का हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 15वां। 15वां क्या है? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 15वां है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति। तो इसका हो जाएगा ब्लूम। क्या हो जाएगा इसका? ब्लूम। इसका हो जाएगा प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी या हो जाएगा सक्सेस। क्या हो जाएगा? सक्सेस, यानी कि सुख संपन्न, ठीक है नहीं? इसके बाद अगर हम बात करेंगे 16वें की, तो 16वां हो जाएगा हमारा बून। बून का मतलब होता है वरदान। वरदान। देखो हमने सिनोनियम्स पढ़ा था कर्स यानी श्राप, ठीक है नहीं? तो बोन मांग होता है, वून मांग होता है वरदान, तो इसका हो जाएगा कर्स। कर्स या एब्यूज मांग होता है गाली देना, तो इसे कहते हैं अभिशाप। यानी कि वरदान का क्या हो जाएगा? अभिशाप, हिंदी में यही तो होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कर्स एब्यूज। हो जाएगा स्टूडेंट्स का कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड मांग होता है समझौता। कॉनकॉर्ड मांग क्या होता है? समझौता। तो इसका जो ब्लूम जो होगा वो होगा लड़ाई झगड़ा, यानी कि इसको कहते हैं हम डिस्कॉर्ड, या हम कहते हैं कंटेंशन। क्या कहते हैं? कंटेंशन, 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 ठीक है नहीं? डिस्कॉर्ड, कंटेंशन, ठीक है नहीं? कॉनकॉर्ड यानी कि कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉनकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। तो डिस्कॉर्ड, कंटेंशन, ठीक है नहीं? लड़ाई झगड़ा। इसके 18वां है करप्ट। करप्ट मांगे क्या होता है? भ्रष्टाचारी। तो भ्रष्टाचारी का हो जाएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ठीक है नहीं? ईमानदार, ठीक है नहीं? इस प्रकार से। 19वां हो जाएगा डिफीट। डिफीट मांगे होता है हार। डिफीट मांगे हार। विक्टोरी मांगे क्या हो जाता है? विजय, ठीक है नहीं? विक्टोरी मांगे विजय, यानी कि विक्टोरी। इसके बाद आता है डायनामिक। डायनामिक फिजिक्स में पढ़ा है आपने, गतिशील, ठीक है नहीं? गतिशील, डायनामिक। तो इसका फिजिक्स के हिसाब से क्या जाएगा? देखो स्टेटिक, स्टेटिक या फिक्स्ड। स्टेटिक्स का मतलब होता है स्तर, या फिक्स का मतलब होता है, फिक्स्ड का मतलब होता है नियत, ठीक है नहीं? इस प्रकार से ये 20वां हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं फ्रीडम। फ्रीडम मांगे होता है आज़ादी। फ्रीडम मांगे आज़ादी। इसका आज़ादी का गुलामी अपोजिट, ठीक है नहीं? तो हो जाएगा स्लेवरी। स्लेवरी, स्लेवरी या हम कहते हैं बॉन्डेज, ठीक है नहीं? स्लेवरी, फ्रीडम का आज़ादी, तो उसका हो जाएगा स्लेवरी बॉन्डेज, ठीक है नहीं? यानी गुलामी, ठीक है नहीं? बॉन्डेज, ठीक है? इस प्रकार से। इसके बाद तुम्हारा 22वां जो है गेस्ट। गेस्ट मांगे होता है मेहमान। गेस्ट मांगे होता है मेहमान, ठीक है नहीं? गेस्ट, गेस्ट मांगो मेहमान। तो इसका क्या हो जाएगा? मेजबान। क्या हो जाएगा? मेजबान।
तो ये क्या हो जाएगा, होस्ट या ऑनर, क्या हो जाएगा, ऑनर, ठीक है नहीं। इस प्रकार से ये तुम्हारे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। 22 हो गए यहाँ पर, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब आगे की तरफ और देखते हैं। स्टूडेंट 23वां है हमारा नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, ठीक है नहीं। 24वां है मेक। मेक मांगे होता है बनाना, मेक मांगे बनाना। डिसमेंटल या हम कह सकते हैं मार, ठीक है नहीं, मार यानी कि विनाश करना, ठीक है। ये दो वर्ड हैं, डिसमेंटल या हम कह सकते हैं मार, ठीक है नहीं, यानी विनाश करना। इसके बाद तुम्हारा क्या है 25वां, पेट्रियट। पेट्रियट यानी देशभक्त, तो इसका हो जाएगा टेट्रियट, ठीक है नहीं। क्या हो जाएगा, ट्रेटर, ठीक है नहीं। क्या हो जाएगा, ट्रेटर मतलब होता है आतंकवादी, ठीक है नहीं। ट्रेटर मांग होता है आतंकवादी, ठीक है नहीं। ट्रेटर, ट्रेटर मांग क्या होता है, आतंकवादी। इसके बाद हम बात करते हैं शिव, यानी कि पेंसिव का मतलब होता है, पेंसिव मतलब चिंतित, ठीक है नहीं। और इसके बाद इसका विलोम जो हो जाएगा हैप्पी, या हम कह सकते हैं चीयरफुल, क्या कहते हैं, चीयरफुल यानी कि प्रसन्न, ठीक है नहीं। इस प्रकार से 27 में हो जाएगा रो। रो मांग होता है कच्चा, रो मांगे कच्चा, तो इसका हो जाएगा टेस्टफुल यानी कि टेस्टफुल या राइप यानी पक्का, ठीक है नहीं। इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। 28वां है रेवियल यानी कि जाहिर करना। रेवियल मांग होता है जाहिर करना, तो जाहिर करना। इसके बाद मतलब होता है छिपाना यानी हाइड, या हम कहते हैं कंसियल, क्या कहते हैं, कंसियल, ठीक है नहीं। 29वां है आपका यहाँ पर कहते हैं टिमिड। टिमिड मांग होता है कायर, टिमिड मांग क्या होता है, कायर। तो ब्रेव मांगे बहादुर, ठीक है नहीं, ब्रेव मांगे बहादुर। 30वां जो है लास्ट जो है आपका, वो है आपका यहाँ पर विजिबल। विजिबल मांग होता है दृश्य, विजिबल मांग होता है दृश्य, तो इसका मतलब अदृश्य, अदृश्य यानी गायब, ठीक है नहीं। तो हम कह सकते हैं डिसअपियर भी कह सकते हैं, गायब होना, ठीक है नहीं। तो वो तो गायब होना है, तो यहाँ पर लिखें अदृश्य, तो इसका क्या हो जाएगा, अदृश्य या गायब। तो हम कहेंगे इनविजिबल, इनविजिबल, या हम कहेंगे वैनिस, क्या कहेंगे, वैनिस, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं। तो ये आपके क्या है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एंटोनियंस हैं, जो कि अपोजिट है, इनको हम कहते हैं अपोजिट वर्ड, ठीक है नहीं। तो यही इनमें से आपको, तो इतने आपको एंटोनियंस तैयार करने हैं ताकि आपका कोई भी एंटोनियंस से संबंधित कोई प्रश्न ना छूटे, ठीक है। सिनोनियंस तो आपने तैयार कर ही लिए होंगे, एंटोनियंस को भी तैयार कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।